दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खेती की एडवांस मशीनों के बारे में जिसे आपने कभी नहीं देखी होगी, जो बड़े बड़े काम को कुछ ही समय में कर देती है। खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। राउंड बेलर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और इस मशीन को चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ये मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर खींचकर उसे इकट्ठा करते जाती है और उन्हें राउंड शेप में लपेटती जाती है और थोड़े समय बाद उनकी बेल्स बनाकर उन्हें जमीन पर छोड़ देती है। टेंको 1320 ये कमाल की मशीन है जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले एक राउंड बेल को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म में रैप करते जाती है और अच्छी तरह से रैप करने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक फिल्म को काट दिया जाता है और फिर इसे जमीन पर छोड़ दिया जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीनें भी शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म में कवर करती जाती है और साथ ही ये मशीन इन प्लास्टिक फिल्म में होल करके उसमें लगातार बीज भी डालते जाती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म में रैप करने से मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिससे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। बिग बर्ड 747 ये ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 11 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 प्लोविंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये ट्रैक्टर महज 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को फ्लोइंग कर सकता है। और हल चलाते समय जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं। फ्लेम वेडिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और कई तरह की घास फूस जमीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वेडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम वेडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हिट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही खत्म हो जाता है। ऑक्सबो 4334 इसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेत में उगे हुए अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगी है और इसके ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को काफी जल्दी क्लीन कर देती है और इस मशीन में ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिससे इसके इस्तेमाल के बाद इसकी ब्लेड को मशीन पर ही होल्ड करके रखा जा सकता है। मोडेलो A500 LSA ये एक बड़ा वाटर पंप है जिसे ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। इस तरह के वाटर पंप का इस्तेमाल नहरों से पानी को मोड़कर खेतों में डालने के लिए किया जाता है। इस पंप के पाइप का डायमीटर 1 फुट है, जिस वजह से ये कुछ ही समय में काफी सारा पानी खेतों में पंप कर सकता है। रोक किंग 9600 ये भी एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे हैं जो कि लगातार घूमते हुए इसके पीछे लगे कंटेनर में पत्थरों को इकट्ठा करते जाते हैं। ये मशीन पत्थरों को काफी सफाई से जमीन से हटाती जाती है और जब पत्थरों से इसका कंटेनर फुल हो जाता है तो इसमें लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इस कंटेनर को खाली कर लिया जाता है। इंटरड्रेन विप्लो ये मशीन वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है, वो भी जमीन को बिना खोदे हुए। इस मशीन में आगे की तरफ विशेप ब्लेड लगाई गई है जो कि जमीन को काटने का काम करती है। ये मशीन जमीन को काटते हुए उसमें हाथों हाथ वाटर पाइप डालती जाती है। इस मशीन के इस्तेमाल से काफी तेजी से पाइपलाइन को अंडरग्राउंड किया जा सकता है।